یه صلواتی عنایت بفرمایید. ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई इजराइल के साथ हालिया युद्ध के बाद शनिवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से किसी कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में ईरानी लोग भी मौजूद थे जो खामेनेई के समर्थन में लगातार नारे लगा रहे थे। दरअसल उन्होंने राजधानी तेहरान में आयोजित आशूरा की शोक सभा में भाग लिया था। इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी न सिर्फ धार्मिक रूप से अहम मानी जा रही है बल्कि एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। दरअसल 13 जून से 25 जून तक ईरान और इजराइल के बीच लगातार युद्ध जैसे हालात बने हुए थे। उस वक्त उनकी हत्या की आशंका के बीच खामेनेई सिर्फ रिकॉर्डेड बयान दे रहे थे। पब्लिकली उन्हें इस तरह मंच पर युद्ध के बाद पहली बार देखा गया है। पूरे 10 दिन के बाद उनका सार्वजनिक मंच पर आना ईरानी नेतृत्व की स्थिरता और नियंत्रण का प्रतीक बन गया है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि खामेनेई के मंच पर आते ही उनके समर्थन में नारे गूंजने लगते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मंच पर उनकी आंखों में रौब और आत्मविश्वास था। खामेनेई इजराइल को इस कार्यक्रम से अपनी ताकत का अंदाजा कराना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने इस सभागार में एंट्री ली तो उनके कंधे ऊंचे थे, चाल धीमी लेकिन अडिग, आंखों में दृढ़ता साफ झलक रही थी। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन गंभीरता घबराहट की नहीं थी बल्कि उनके कंट्रोल और दृढ़ संकल्प की। सभा के दौरान वो शांत बैठे रहे लेकिन ध्यान से सब कुछ सुनते रहे। जब उन्होंने लोगों की ओर हाथ उठाकर अभिवादन किया तो उसमें एक भरोसा था। वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि उनके होते हुए दुश्मन कभी नहीं जीत पाएगा। वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि ना तो वो कमजोर हैं, ना अपने देश को किसी के सामने कमजोर होकर झुकने देंगे, बल्कि दुश्मन को इसी तरह पटखनी हमेशा देते रहेंगे। उन्होंने इस तरह लोगों के बीच मौजूद होने से ये यकीन दिला दिया कि देश की बागडोर अब मजबूत हाथों में है। बता दें, ये कार्यक्रम ईरानी शिया समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आशूरा इमाम हुसैन की शहादत की याद में आयोजित होता है और इस्लामी प्रतीकों में शौर्य और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे समय में खामेनेई की उपस्थिति एक संदेश है कि ईरान युद्ध से थका नहीं है बल्कि और ज्यादा एकजुट होकर आगे बढ़ने को तैयार है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खामेनेई की मौजूदगी उनके जीवित, सक्षम और एक्टिव लीडरशिप का प्रमाण है। शोक सभा में खामेनेई का इस तरह आना ईरान का रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में उनका हर हाव भाव, हर मुद्रा ये जताने के लिए थी कि ईरान में अब भी उनका कंट्रोल है और उनका सर्वोच्च नेता पूरी ताकत के साथ अपनी जगह पर मौजूद है। बता दें, इससे पहले खामेनेई के एक बंकर में होने की खबरें सामने आई थी। ईरानी अधिकारियों ने पहले कहा था कि खामेनेई की गैर मौजूदगी सुरक्षा कारणों से थी। युद्ध के कुछ दिनों पहले जब इजरायली हवाई हमले अपने चरम पर थे, तब उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए उन्हें सार्वजनिक रूप से उपस्थिति से दूर कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये चर्चा भी जोरों पर थी कि खामेनेई किसी बंकर या सुरक्षित जगह पर हैं। हालांकि ईरानी प्रशासन ने बार बार ये स्पष्ट किया कि वे स्वस्थ हैं और सभी चीजें कंट्रोल में हैं। तेहरान की सड़कों पर एक बार फिर धमाकों की गूंज।
और अब सामने आया है वो वीडियो जिसने इन धमाकों की भयावहता को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। ये विस्फोट उस वक्त हुए जब इसराइल और ईरान के बीच 12 दिन की एक जंग चल रही थी। 13 जून से लेकर 24 जून तक चली इस रहस्यमयी और खतरनाक जंग के बीच अब जो नया वीडियो सामने आया उसने इस संघर्ष की गंभीरता और इस्राएली हमले का सबूत दिया है। वीडियो ईरान के सरकारी न्यूज चैनल SNN TV द्वारा जारी किया गया है, जिसमें तेहरान के एक रिहायशी इलाके में 2 जबरदस्त धमाके होते हुए दिखाई देते हैं। दोनों धमाके एक के बाद एक होते हैं और उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं, आसपास की इमारतें हिल जाती हैं और कुछ की खिड़कियां तक टूट जाती हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे ईरान में सनसनी फैल गई है। हालांकि ईरानी सरकार ने अब तक इस हमले को लेकर कोई स्पष्ट तौर पर बयान जारी नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला सीधे तौर पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा अंजाम दिया गया ऑपरेशन था। सूत्रों की माने तो मोसाद प्रमुख डेविड बर्नेया ने खुद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस ऑपरेशन की जानकारी दी। बर्नेया ने कहा कि इस 12 दिन की जंग में इसराइल ने ईरान की सैन्य और साइबर क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचाया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहनी चाहिए ताकि ईरान के परमाणु और सैन्य इरादों पर रोक लगाई जा सके। इस युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच सीधी लड़ाई हुई। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से इसराइल को दहलाया। इसराइल के सुरक्षित शहर गाजा की तरह दिखने लगे। इतना ही नहीं, हथियारों की लड़ाई के पीछे पीछे चल रही साइबर जंग और ड्रोन हमले और टारगेटेड एक्सप्लोजन जैसे घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हालात बेहद बिगड़ गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही में आया विस्फोट का एक वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि आने वाले समय में और बड़े संघर्ष का संकेत भी हो सकता है। इसराइल पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमले करता रहा है, लेकिन इस बार की कार्रवाई राजधानी तेहरान में होना दर्शाता है कि रणनीति अब और आक्रामक हो चुकी है। ईरान की तरफ से अभी तक इस हमले का कोई सीधे तौर पर जवाब नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि वह चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहा है और सही वक्त पर पलटवार करने की रणनीति बना रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह 12 दिन की जंग किसी बड़े युद्ध की भूमिका है? क्या इसराइल की यह रणनीति मिडिल ईस्ट को एक और खुली जंग की ओर धकेल रही है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे।